क्या प्लीज, तू यहाँ हमारे साथ रह रही है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो तो हमें बता। दी, मुझे यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अकेले रहना एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे अपना स्पेस चाहिए। प्लीज। मुझे लगता है कि तूने फैसला कर ही लिया है। कोई कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जाना तुम्हें। तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। I mean, अपनी दीदी की और मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। हमसे अलग रहना चाहती हो तुम। रिलैक्स मिलिंद, मुझे लगता है कि इसने फैसला कर लिया है। नो मीन्स नो, ओके? तुम्हें अपना जीवन जीना है, स्पेस चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं, करो। सामने वाली बिल्डिंग का अपना दूसरा फ्लैट खाली करा देते हैं, टेनेंट से बोल देते हैं खाली कर देगा, लेकिन तुम यहीं रहोगी हमारी नजर के सामने, ठीक है? आपसे कुछ बात करनी है जरा। आप हमेशा एक ही रूट पे जॉगिंग करते हैं? और क्या आपकी बीवी को पता है कि आप समीक्षा को लेके कितने कंसर्न हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, साली ये कंसर्न क्यों नहीं होगा? और एक मिनट सर, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे आपको मुझ पर शक करने की बजाय उसके बुढ़े रोमी को पकड़ना चाहिए, जिसके बारे में कई बार समीक्षा को बता चुका हूं कि उससे मत मिल, उससे बात मत कर, लेकिन उसने तो ठान रखी थी कि जीजा की बात उसे माननी ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ। मिस्टर रोमी जी, कुछ पूछताछ करनी थी। वैसे मेरा नाम रोमी शाह है, लेकिन प्यार से मुझे लोग रोमी ही कहते हैं। समीक्षा और उसकी सहेलियां भी तुम्हें प्यार से इसी नाम से बुलाती थी? कैसे और कितना जानते हो उन्हें? मैडम, वी वर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, लेकिन यहाँ के नैरो माइंडेड लोग, वो लोग कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझ जैसे एज के एक बैचलर की और ऐसी जवान लड़कियों की दोस्ती भी हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझ जैसे बैचलर को लोग डाउट की नज़र से ही देखते हैं, ना कोई घर पे आता है ना कोई घर पे बुलाता है। लेकिन समीक्षा और उसके फ्रेंड्स के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। कल रात उनके साथ थे तुम? जी नहीं, मैं सोया था। एक्चुअली उनका फ़ोन आया था पार्टी के लिए, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी तो। पर सोए तो नहीं थे तुम? एटलीस्ट रात के 11:30 बजे तक तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लगभग उसी के आसपास तुमने किसी को फोन भी किया। हाँ किया था, वो लीकर शॉप में फ़ोन किया था। वो हुआ यूँ कि समीक्षा ने नीचे आकर बोला कि उनकी लीकर ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने बिहाफ ऑफ देम मैंने लीकर शॉप को कॉल किया था। डिलीवरी पहुंचाई उसने? वो तो नहीं पता। हाँ मैडम, मुझे उनका कॉल आया था, लेकिन मेरी शॉप बंद हो रही थी। मेरा लड़का भी चला गया था जो डिलीवरी करता है, और ये ऑर्डर में डिलीवरी नहीं कर पाया था उनको। अच्छा, जिन लड़कियों के पास डिलीवरी के लिए जाना था उनके यहाँ से अक्सर ऑर्डर आया करता था? जी नहीं मैडम, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार, वो भी 1 या 2 बोतल। 1-2 बॉटल्स नहीं सर, क्रेट्स के क्रेट्स आया करते थे दारू के उनके घर। टैंकर थी तीनों की तीनों। एकदम बर्बाद लड़कियां थी सर। पार्टी में जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, तरह तरह के लोगों का उनके घर आना जाना, रात रात को फोन पे चिल्ला चिल्ला के बातें करते रहती थी। अब आप ही बताइए, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? जी सर, अगर आप चाहे तो ये आसपास के फ्लैट में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे भी वो हॉट टॉपिक बनी रहती थी। वो तो हम कर ही रहे हैं। आप लोगों से जितना पूछा जाए उतना बताइए। वो फट्टू और उसकी मोटी माँ। माइंड योर लैंग्वेज। पुलिस स्टेशन में है आप, पुलिस के सामने। आई एम सॉरी, लेकिन उन लोगों ने आपसे जो कुछ भी कहा ना, सब झूठा है। हमने और लोगों से भी बात की, लेकिन आप लोगों को लेके सबकी राय तकरीबन एक सी है। देखिए सर, हम वर्किंग गर्ल्स हैं, हमारे पास अपना लॉन्ड्री करने का टाइम नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, आप टेरेस पे कभी कभार पार्टी कर लेते हैं, और उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है हमसे। और तुम्हारी इन कभी कभार की पार्टीज में तुम तीनों के अलावा और कौन शामिल हुआ करता था? फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स? नहीं, बस हमारे बॉस कभी कभार आया करते थे। ही इज अ नाइस गाय। ठीक है, जा सकती है। थैंक यू सर। अच्छा नैना, कुछ याद आया? नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं। सर, इस समीक्षा के बॉस का नाम रोशन बजाज है। उसका नंबर मिल गया जिसके डिटेल्स आ चुके हैं। इस बॉस का नंबर टेरेस पर 11 बजे तक ऑन था, उसके बाद वहीं पर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद ठीक सुबह दूसरे दिन 7:20 को ऑन हुआ। इसके अलावा पिछले 7 महीनों से समीक्षा और उसके बॉस की काफी बातचीत हो रही है। इसका ये बॉस शादीशुदा है सर। बहुत शादीशुदा है जी। कौन?
नैना ने हमें ये नहीं बताया कि उस रात उसका बॉस भी पार्टी में आया था। एक शादीशुदा आदमी जिसका अपनी सबॉर्डिनेट से अफेयर था, जाहिर है कि उसकी बीवी को यह पता नहीं होगा और ये प्रेमिका उससे कुछ बड़े की डिमांड करने लगे या अचानक अपने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की जिद करने लगे। तुम्हें क्या लगता है क्या करेगा ये आदमी? तुम्हारे बॉस उस दिन पार्टी में शामिल थे लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। जी हाँ सर, वो आए तो थे लेकिन काफी जल्दी चले गए थे। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद हमने काफी देर तक पार्टी की थी। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जी वो सर, आई एम सॉरी, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ बता ही नहीं पाई। जी देखिए, मैं और समीक्षा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारे बीच में कुछ गंदा नहीं था। हम शादी करने की भी सोच रहे थे और मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा था। देखो, अब सच सच बता दो कि उस रात तुम पार्टी में थे या नहीं। हाँ, मैं उस पार्टी में था, लेकिन मेरे फोन की बैटरी चली गई थी, इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन करीब 12 बजे मैं अपने घर आ गया था। अगर आप चाहें तो मेरे ड्राइवर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसी ने मुझे घर ड्रॉप किया था और रोमी भी उसी पार्टी में शामिल था। आप उससे भी पूछ सकते हैं। सर, मैं साहब को 12 बजे रात को छोड़ा, अब फिर मैं अपने घर चला गया। ऐसी कोई खास बात जो तुमने नोटिस की? साहब थोड़े थके हुए लग रहे थे और रास्ते पर हमसे कोई बात भी नहीं की, बस गाड़ी से उतरे और चले गए। अगर रोशन कातिल है तो उसका ड्राइवर तो झूठा हो ही सकता है सर। हो सकता है कि रोशन ने अपने ड्राइवर को पहले से ब्रीफ करके रखा हो सकता है, लेकिन रोमी ने जो हमसे झूठ बोला, क्यों बोला? सर, उस लड़की समीक्षा का कोई पड़ोसी आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ। सर, नैना, नैना आ जाओ। नैना की बच्ची तुझे तो अभी बताती, कहाँ छुप के जाएगी? बाथरूम में। ऐसे बोलो, बोलो। नैना, 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 जल्दी किसी रात में नहीं है। नैना, नैना। ऐसे बोली, अभी तो बताती। सर क्या है ना, उस दिन मेरा एकादशी का व्रत था और मैं चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हूँ। तो मैं चांद को देखने के लिए छत पे गई तो देखा कि लड़कियों ने हुड़दंग मचा रखा है और वहाँ 2 लोग भी हैं। एक तो अक्सर उस लड़कियों के यहाँ आता जाता है, लेकिन दूसरा कौन था? दूसरा हमारे बिल्डिंग का रोमी था सर। और रोमी भी उसी पार्टी में शामिल था, आप उससे भी पूछ सकते हैं। हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे मैडम, लेकिन हमने सोचा कि जब उन लड़कियों का जिसने ये हसर किया है, कल का हमारे साथ भी कर सकता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे फोन कैसे कर सकती हो? हाँ, आई एम सो सॉरी। नो सॉरी। और हाँ, मुझे दीदी मत कहो, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना मेरे घर की चाबियां तुम मुझे आकर वापस दे दो, समझी तुम? दी मेरी बात तो सुनिए, दी लिसन टू मी प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है बस। टेक इट इजी सोनाली, अभी अभी हॉस्पिटल से लौट के आई है। जितना दुख हमें है उतना दुख उसे भी है। सुनो मेरी बात सुन, मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक मौका देना चाहिए। अचानक ऐसे कहाँ चली जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अकेली लड़कियों से तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो उसके साथ, उसे भी कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें भी अपना दुखड़ा सुनाने वाला कोई मिल जाएगा। मुझे तो लगता है कि इन सारी बातों से सबसे ज्यादा दुख तो तुम्हें ही पहुंचा है ना? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। हमसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था कि कहीं आप लोग मुझ पर ही शक ना करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ सर। तो उस रात समीक्षा और उसकी सहेलियों के साथ पार्टी में तू भी शामिल था। अब मुंह खोलेगा या पुलिस स्टेशन ले जाके खुलवाएं? हाँ सर, मैं पार्टी में गया था,
करीब 10:30 बजे मैं वहां पर पहुंचा। वहीं से मैंने लीकर शॉप में कॉल भी किया था और 11:30 के करीब मैं वहां से निकला भी सर। निकलते वक्त मैंने उनको बोला था कि अब बस करो, मोनिश और उसके माँ को पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगी। तो उन्होंने बोला था बस अब थोड़ी देर रो, अब थोड़ी देर। प्रांजलि एक ही तो बच्ची थी हमारी सर। इस शहर में आई थी अपनी जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि बड़ा शहर उससे उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। कोई दुश्मनी नहीं थी साहब उसकी, वो तो एकदम सीधी और नेक लड़की थी। बस शहर में आकर रहना चाहती थी, कुछ काम करना चाहती थी, हमसे जिद कर रही थी तो हमने उसे यहाँ पर छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद हमने उसे वापस लौटने के लिए कहा। उसने हमारी बात मान भी ली साहब, पर जो उसके साथ रहती थी नैना, वो नहीं चाहती थी कि वो वापस आए, इसीलिए उसने उस दिन फोन पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। बेटा तुम ऐसा करो कि वापस आ जाओ। हाँ माँ, पर प्लीज एक बार सुन। देख फोन दे ना। हेलो हेलो आंटी, क्यों आप लोग समीक्षा को परेशान कर रहे हो? आंटी क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? आंटी उसका फ्यूचर यहाँ बन जाएगा, आप लोग उसको वापस क्यों बुला रहे हैं? आप वहाँ ले जाके उसे क्या करेंगे? किसी भी गवार गाय की तरह किसी गवार के साथ बांध देंगे? अरे लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। देखिए आंटी, प्रांजलि यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी। उस लड़की के परिवार का कुछ पता ठिकाना तो था नहीं। उसे अच्छा नहीं लगता था कि प्रांजलि की देखभाल करने वाला कोई है। उससे जलती थी वो। मतलब? अरे अभी कुछ दिन पहले उसके ऑफिस में उसकी तरक्की हुई थी, हम सब बहुत ही खुश थे, लेकिन उस नैना ने पूरे ऑफिस के सामने उस दिन बहुत बड़ा हंगामा किया था। क्या हुआ? मुझे प्रमोशन मिला, इसे प्रमोशन मिला। क्या हुआ नैना, तुम मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है? राइट, मैं तेरे प्रमोशन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिना मेहनत किए तुझे प्रमोशन भी मिल गया। नैना कम ऑन यार, प्रांजलि ने बहुत मेहनत की है। ओह राइट, हाँ मैंने तो कोई मेहनत की नहीं है ना। ऑफिस आवर्स के बाद भी घंटों अपने डेस्क पे बैठ के काम किया करती थी। आखिर तूने प्रूफ कर ही दिया कि चापलूसी और चमचागिरी हार्डवर्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ हेलो नैना, तूने कोई इतनी मेहनत भी नहीं की थी जो तुझे प्रमोशन मिलता। I deserved it, that's why I got it, not because नैना, are you okay? ये बात आपको प्रांजलि ने बताई? जी सर गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया था, आई कन्फेस। पर हमारा रिलेशन बिल्कुल सिस्टर्स की तरह था। हम झगड़ते भी थे और उसी रात एक भी हो जाते थे। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, उन्हें खरोच तक पहुंचा नहीं सकती थी। मर्डर तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी मामूली से प्रमोशन के लिए। ये तो तय है कि नैना प्रांजलि से जेलस थी। वो बूढ़ी भी है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी। वो खुद ही प्रांजलि और समीक्षा को अपने साथ रहने लाई, फिर पजेसिव हो गई, और जब प्रांजलि ने अपने घर लौट कर जाने की बात की तो उसे असर नहीं। फिर वो प्रमोशन का ड्रामा जेलसी की। पर सर, मौका वारदात से उसका बिल्कुल सही मिलना बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जो उसके खिलाफ जाता है। अच्छा, ये नैना की फैमिली सतारा में रहती है? जी सर, उसके फादर को बुलाया है हमने। सर ये आपको कुछ बताना चाहते हैं।
बारे में उल्टा बोल रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी है, सबकी मदद भी करती है। अच्छा, बिल्डिंग में कभी उनका किसी के साथ झगड़ा होता था? महीने में एक बार नहीं, 2-4 बार, वो भी बहुत जोर वाला। किसके साथ? वो उनके बाजू में रहता है ना मोहनीश, उसके साथ। पूरा सोसाइटी को मालूम है। और उनका ना आपस में 36 का आंकड़ा था। मैडम वो लड़का ना लड़कियों के मामले में बहुत खराब है। मतलब? मैडम एक बार उसने मुझे उन लड़कियों का वीडियो उतारने को बोला था, 1000 रुपये का नोट देकर, पर मैंने मना कर दिया। लड़कियों का वीडियो? हाँ सर, वो मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन इन लड़कियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, और वो वीडियोस मैं वो मकान मालिक है ना मिलिंद, उनको दे सकूं। और उनके मर्डर के 1 हफ्ता पहले अचानक वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि तब तक उनके मर्डर का प्लान बन चुका था, तो जरूरत ही नहीं बची थी, है ना? ये आप क्या कह रही हो मैम? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रांजलि ने मुझे बता दिया था कि वो लोग ये घर छोड़कर शिफ्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना सर। हमें जाने दीजिए सर, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। हमारे पास काफी एविडेंस हैं इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हवालात में रहेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खान, लेके जाओ इसे। सर चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैडम, प्लीज मैडम। सर आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहती। आई मिस माई फ्रेंड सो मच। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, उन्हें जस्टिस भी नहीं दिला पाई। देखो, मौका अब भी हाथ से नहीं निकला है। तुम चाहो तो अब भी हमारी मदद कर सकती हो। तुम्हें बस अपने दिमाग पर जोर डालना है और याद करना है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। मैंने बहुत कोशिश की उस रात के बारे में सोचने की, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नैना, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, बेशरम। तूने आज मेरे घर पे भी पुलिस भेज दी। ये क्या कर रहे हैं? दूर रहिए प्लीज। जब से आई है जिंदगी में, तब से मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मेरी नौकरी भी चली गई, और आज मेरे घर पे पुलिस लेकर आ गई। नैना का बचपन मुश्किल गुजरा था। उसे वो प्यार, देखभाल और सुरक्षा का वातावरण नहीं मिला था जो एक बच्चे के निर्दोष विकास के लिए जरूरी होता है। और वो जैसी थी, अपने रिश्तों और अपने करीबी लोगों को लेकर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव और मूडी लड़की, जो परिस्थितियों के अपने मन मुताबिक ना होने पर अप्रत्याशित ढंग से रिएक्ट करती थी। तो क्या उसके ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह उसका असामान्य बचपन ही था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने बीते हुए कल में बुरे हालात का शिकार हुई नैना ने अपनी किसी मानसिक विकृति की वजह से अपनी सहेली प्रांजलि और समीक्षा को शिकार बनाया था उस क्रूरता का जिसका शिकार कभी उसे भी होना पड़ा था? या फिर वो कोई और था जो इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आजाद घूम रहा था? कोई ऐसा जिसका चेहरा जुर्म की तस्वीर में अभी तक दिखाई नहीं दिया था? कौन है ये लड़का? दोस्त है सर, टोनी नाम है इसका। इसी ने जमानत दी है उसकी। माँ भी कोशिश कर रही होगी इसकी, लेकिन माँ से पहले ये आ गया। बहुत गहरा दोस्ताना लगता है। पता करो, कहीं उन लड़कियों के साथ भी कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका? सर, वॉचमैन, जी मैडम। ये मोनिश के साथ जो लड़का था वो कौन था? ये तो आता रहता है मैडम, पर हमेशा अकेला होता है। आज पहली बार मोनिश साहब के साथ देखा है। ठीक है, थैंक यू। सर मैंने तो सिर्फ इसकी बेल कराई थी, और फिर मुझे यहाँ क्यों? I mean, किसी की बेल कराना कोई क्राइम है क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतनी अच्छाई दिखाई, इसीलिए तो हम तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। मतलब क्या? जैसे ये कि जिस रात तुम्हारे इस फ्रेंड की बिल्डिंग में उन 2 लड़कियों का कत्ल हुआ, उस रात उस वक्त तुम कहाँ थे? एज यूजुअल एट होम। मैं अपने घर पे था, और इस मर्डर से मेरा क्या कनेक्शन है? एक मिनट, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे यकीन से तुम पर शक कर रहे हैं। अगर उस रात तुम अपने घर पर थे, तो रात के 1:30 बजे तुम्हारा फोन उन लड़कियों के लोकेशन पे क्या कर रहा था?
असल में टोनी उस रात हमारी बिल्डिंग में ही था, मेरे साथ मेरे घर में। क्या टोनी तुम्हारे घर पर था? ये बात तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताई? क्योंकि सर टोनी मेरा बॉयफ्रेंड है सर। वी आर गे। सर टोनी और मेरा रिश्ता कई वर्षों से है, पर कभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चला सर, मेरी मॉम को भी नहीं। लेकिन सर जब से ये लड़कियां हमारे फ्लोर पे आके रहने लगी थी सर, सबकी नजरें हमारे फ्लोर पे ही रहती थी। हमें डर था कि कहीं हमारे इतने बरसों का राज, इतना सीक्रेट सबके सामने ना आ जाए। बस इसीलिए सर मैं उन लड़कियों को वहां से भगाना चाहता था। मतलब उस पूरी रात तुम उस बिल्डिंग में थे अपने इस दोस्त के घर? नहीं सर, तकरीबन आधी रात को मैं अपने घर जा ही रहा था, हमेशा की तरह। बस मैं वो बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से जा रहा था, तभी एक आदमी मुझसे टकराया सर। बहुत बहुत घबराया हुआ था सर। अरे भाई संभाल के। अरे टाइम क्या होगा उस वक्त? सर तकरीबन 1:45 बजा होगा। अच्छा, जिससे तुम टकराए थे उसे पहचानते हो? नहीं सर, पहचानता तो नहीं हूँ। स्केच बनवा सकते हो उसका? आई कैन ट्राई सर। खान, इन्हें ले जाकर स्केच बनवाओ। ओके सर, आइए मेरे साथ। सर, रोशन बजाज का ड्राइवर आपसे मिलने आया है। ठीक है सर, मैंने उस दिन झूठा बयान दिया था साहब। सर मैं साहब को 12 बजे रात को छोड़ा, अब फिर मैं अपने घर चला गया। मैं रोशन साहब को लेके घर नहीं गया था साहब, रोशन साहब वहीं पार्टी में ही रुक गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर चले जाओ। मैं घर गया और गाड़ी साहब की बिल्डिंग में खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। रोशन साहब ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि उन लड़कियों को रोशन साहब ने ही मारा होगा। मैंने झूठ बोला है, इसलिए इसका पाप मुझे भी लगेगा। इसलिए मैंने सोचा साहब कि आकर आपको पूरी सच्चाई बता दूं। लेकिन इतना पक्का है साहब कि रोशन साहब उस दिन घर नहीं गए थे, वो उस रात पार्टी में ही थे। वो झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। क्यों करेगा वो ऐसा? तनख्वाह रोक के रखी है तुमने उसकी? सर मैंने कोई तनख्वाह नहीं रोकी, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि करीब 12 बजे मैं अपने घर आ चुका था और आप चाहें तो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। खान, उस रात का पूरा सीसीटीवी फुटेज करप्ट है। सर मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, बट बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ सर। वो देखना हमारा काम है, जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सर, टोनी ने जिस आदमी की इंफॉर्मेशन दी उसका स्केच रेडी हो गया। गुड। नैना, तुम यहाँ? मैडम प्लीज, आप गलत मत समझना। एक्चुअली सोनाली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना मेरे घर की चाबियां तुम मुझे आकर वापस दे दो, समझी तुम? मैं दोस्त हूँ इसका, बाप की उम्र का हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ बच्चे की। इसे पहचानते हो? ये तो वो वाइन शॉप वाला डिलीवरी बॉय है। ये अक्सर हमारे सोसाइटी में डिलीवरी देने आता है। लेकिन मेरी शॉप बंद हो रही थी, मेरा लड़का भी चला गया था जो डिलीवरी करता है। मैम, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही गुनहगार हमारे आंखों के सामने हो। मिलते हैं। नैना और रोमी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी रोमी ने उसे अपने घर में रखा। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह देखना होगा कि यह सवाल अपने आप में कितना गलत है। किस समाज में रह रहे हैं हम, जहां सवाल किसी की मदद ना करने पर नहीं उठाए जाते बल्कि मदद करने पर उठाए जाते हैं, और उसके बाद भी हर दूसरे आदमी की यही शिकायत रहती है कि दुनिया से अच्छाई खत्म होती जा रही है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भला करते हैं, दूसरे वो जो बुरा करते हैं, और तीसरे वो जो कुछ नहीं करते हैं। और हम में से अधिकतर लोग इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। और इस केस में भी मुजरिम की होशियारी नहीं बल्कि चश्मदीदों और इस केस से जुड़े लोगों की लापरवाही वो वजह थी जो पुलिस को मुजरिम तक पहुंचने से रोक रही थी। झूठ क्यों बोला? बोल झूठ क्यों बोला? मैं बताता हूँ, मैं डर गया था मैम।
मुझे लगा सच बोलूँगा तो मेरी दुकान की बदनामी होगी, मुझे लगा कि मेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। सच कहूँ तो मेरा लड़का गया था डिलीवरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लौटा ही नहीं वापस। मैंने कई बार उसको फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसके बाद तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आने लगा। लेकिन मैम जब सुबह मुझे मालूम पड़ा कि उन लड़कियों का मर्डर हो गया तो मैं बहुत डर गया मैम। बस मैम, इसके अलावा मेरा इस केस में कोई लेन देन नहीं है मैम। तो अब हम पता कर लेंगे। मैंने आप कुछ ले नहीं चलो, किया। रुक। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस लिकर शॉप के ओनर को उठा लिया है क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला था, और वो डिलीवरी मैन भी मिल गया है सर। पुणे में छिपा बैठा था, रिमांड रूम में है। चलो। मैंने उनको नहीं मारा था सर। मैं जब डिलीवरी लेके पहुंचा तब तक तो एक मर भी चुकी थी और दूसरी अपनी आंखें सांसें ले रही थी। और पुलिस को देके भागा क्यों? मैं आपसे बचकर नहीं भाग रहा था सर, मैं तो उन कातिलों से बचकर भाग रहा था। उन्होंने मुझे देख लिया था, अगर मैं उन्हें मिल जाता तो मुझे भी मार डालते, इसलिए मुंबई छोड़कर पुणे भाग आया था। कौन थे वो लोग? कभी देखा उन्हें? नहीं सर, हाँ, पर एक का चेहरा देखा मैंने। खान, स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ। ओके सर उस आदमी का स्केच। इसे नैना और बाकी लड़कियों की फैमिलीज को दिखाओ, देखो शायद कोई इसे पहचानता हो। ओके सर, इसे पहचानते हो? इसे जानते हैं आप? प्रांजलि और समीक्षा का मर्डर इसी ने किया है। What? जी हाँ, फिलहाल ये शिवपाल है का? लास्ट वीक ही नौकरी छोड़ के गए। मुझे शिवपाल की सारी डिटेल्स चाहिए, इसका नंबर, एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, सब कुछ। मैं तेरे से कह रहा था यहाँ से निकलने, पर तूने मेरा बात नहीं माना। दिखा इसका नतीजा क्या हुआ? अगर हम ऐसा करते तो कब का पुलिस की नजरों में आ जाते, समझे? अरे यार कुछ नहीं होता। अरे अभी तक ये फोन फेंका नहीं तुमने? मत उठाना फोन, बिल्कुल मत उठाना। अरे यार चुप रहे, मेरे आइटम का फोन हो सकता है, मुझे बताना पड़ेगा। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बेवकूफ है तू, अक्का मकल वाला है। अरे यार तू चुप रहे, मुझे उठा दे। फंसेंगे दोनों। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई रिक्शा क्यों रोक दिए? क्या हुआ? पुलिस! रुको! रुको! पास! हमारे इरादे बिल्कुल नहीं थे उन्हें मारने का। हमने साहब ऐसे ही गए थे वहां पे। अरे यार चलना किसी छमिया बार में चलते हैं दारू पीने के लिए। बहुत दिनों से जो है ना किसी छमिया बार में जाके दो पैक नहीं पिया यार। बड़ा मन कर रहा है किसी छमिया के साथ दो पैक दारू पीने का। अरे तो मार वाली छोड़, चल मैं तुझे ऐसी छमियाओं के पास ले चलता हूँ जिनके साथ हमारा सावैश करता है, समझा? चलो तो फिर चलो। छोड़ो, 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 छोड़ो,
तुम लोग सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं हो। अब जिंदगी भर संडा जेल में। नैना, नैना लिसन टू मी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच लो। सुनो। अरे यार, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहता हूं यहाँ पे, तुम यहाँ रहो ना। रही बात लोगों की, उनको जो समझना है समझने दो। अंकल, बात लोगों की नहीं है, बात मेरी है। इस जगह में उन दोनों की यादें बसी हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती अंकल, पर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना अंकल, थैंक यू सो मच। टेक केयर। चाहे वो घटना हो या दुर्घटना, अपने जीवन में घटी हो या किसी और के जीवन में, लेकिन वो कोई ना कोई सीख जरूर देती है। और सीख वो चीज है जिससे अक्सर कुछ बच्चों और नौजवानों को सख्त नफरत होती है। काश उस रात पार्टी से पहले नैना, समीक्षा या प्रांजलि ने इस छोटी सी बात को ध्यान रखते हुए टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया होता और नशे में धुत वो दोनों ड्राइवर्स उन तक पहुंच नहीं पाते और शायद ये हादसा होने से बच जाता। लेकिन यहां बात सिर्फ दरवाजे की नहीं है, बल्कि सोच की है। इंडिपेंडेंस, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस के बीच के फर्क को समझने की है। कुछ रूल्स तो वीडियो गेम्स में भी होते हैं, फिर ये तो जिंदगी है। दूसरों के बनाए हुए रूल्स पर नहीं चलना चाहते ना सही, लेकिन अपने रूल्स बनाएं। वो रूल्स जो आपको सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे अपनों के लिए भी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को। सीख हम सबको।